देखो सेकेंड कैसे बनेगा, क्या बोल रहे हैं, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, मतलब एक सर्कल तो बनाना पड़ेगा ना पहले, सर्कल है, ओके, ये सेंटर हो गया सर्कल का। इसमें बोल रहा है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, मतलब एक कॉर्ड जो है सर्कल का वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। मतलब यहाँ से जो रेडियस बनेगा वो सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है, गॉट इट। अगर ये ए बी कॉर्ड है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। गिवन में क्या दिया हुआ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, जिसमें ए बी क्या है, कॉर्ड है, फिर ये दोनों रेडियस है। ठीक, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आप बताओ ये ट्रायंगल तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गया तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। देन आई क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब इसमें माइनर आर्क कौन सा होगा, हाँ ये आर्क यहां से लेके यहां तक ये माइनर आर्क है। इस पे जो एंगल बन रहा है वो निकालना है, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, इस मेजर आर्क पे कहीं एक पॉइंट पे एंगल बन रहा है, उसका भी एंगल वो भी निकालना है। कॉर्ड से ही बन रहा है, वो बोल रहा है किससे बन रहा है, कॉर्ड से ही बन रहा है। ठीक है, ऐसा, और यहां से बन रहा है ऐसा। समझ में आया कुछ, समझ में आया कि नहीं आया, ये बोल रहा हूँ। यहाँ से ये एंगल बन रहा है एक, ठीक, और यहाँ से सेमी कॉर्ड से दो एंगल बन रहा है सर्कल के पॉइंट पे। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल निकालना है, क्या होगा, गॉट इट। ये एंगल और ये एंगल निकालना है। इसको अगर मैं सी ले लूं और इसको डी ले लूं, कोई इशू, कोई इशू नहीं ना। मतलब क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है अपने को, एंगल डी एंड एंगल सी, ये दो फाइंड करना है, गॉट इट। अब ये सारे साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए, सॉल्यूशन में चलेंगे, ये सारे साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी हो गया। तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गया ट्रायंगल में, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इट मींस दैट सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 60 हो जाएंगे, मतलब ये 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 होंगे और ये भी 60 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मतलब एंगल ओ जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 60 डिग्री बनेंगे। बताइए, अब ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, ये पढ़ी हो, देखो ये ओ एंगल जो है सेंटर पे बना हुआ है, ये इस आर्क से बना हुआ है, ये आर्क देखो ए बी आर्क से एंगल बना हुआ है, और सेमी आर्क से कहीं दूसरे पॉइंट पे सर्कल के वहां पे एंगल बना हुआ है। तो इसका क्या है, ये हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ होगा कि नहीं होगा, तो ये कितना होगा 30। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ना। मतलब एंगल ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ, एंगल ओ नहीं एंगल डी ना, एंगल डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल ओ हो जाएगा। ये क्यों होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, मींस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल। इसलिए समझ में आया, ये समझ में आया। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाफ एंगल ओ कितना है, 60 है, 60 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देन एंगल डी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, एंगल डी 30 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, ए सी बी डी, ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर ट्रेपीजियम जैसा नहीं बना हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, सर्कल पे चार साइड क्वाड्रिलेटरल का टच हो सर्कल के अंदर इनसाइड, तो वो कौन सा साइक्लिक बनता है। अब इसमें देखिए ध्यान से, एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ये चार पॉइंट टच करा सर्कल पे। तो ये डायग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी एंड डी, ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल मिलके 180 बनता है। बस इसी को कंक्लूड कर देना है लास्ट में। 150 हो जाएगा। हाँ, दैट्स ऑल। देन ACBD is a cyclic quadrilateral होगा होगा। देन एंगल D प्लस एंगल C, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, अपोजिट एंगल। गॉट इट। एंगल C तो निकालना है, एंगल D कितना आया हुआ है 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, इट मींस 150 डिग्री एंगल C। यही दो निकालना था, यही दो निकालना था। आ गया बस। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.3 सर्कल का। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। गॉट इट, नो डाउट। किस आर्क से बना हुआ है ये एंगल, ये एंगल किस आर्क से बना हुआ है, ये आर्क से बना हुआ है, बना हुआ है। तो इसी आर्क से देखो और कौन सा एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है और किसी एक पॉइंट पे सर्कल पे बनता है, वो इसका क्या होता है, डबल होता है। तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये छोटा वाला ये ट्रायंगल निकालते हैं, इसमें से ये O है, ठीक है, ये P है और ये R है, ये सेंटर से टच कर रहा है तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, हाँ ये रेडियस हो गया दोनों। अब ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, ये x तो ये x। अच्छा। अब बताइए ये पॉइंट के चारों तरफ जो है यहाँ पे ये एंगल 200 है, तो ये कितना होगा 160 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये भी 10। समझ में आया। इसको बनाएंगे कैसे लिख के, चैलेंजिंग तो ये है, तो कैसे लिख के बनाएंगे, इसको लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ होता है ना, हाफ ये होता है एंगल पी ओ आर, ये होगा। अच्छा ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू 1/2 एंगल पी ओ आर, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, ये आ गया। अब इस पॉइंट पे ये एंगल आ गया है, तो ये चारों एंगल कंप्लीट एंगल बनेगा। देन एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर, इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी पी ओ आर ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा ये। तो इस एंगल को ये नहीं मान के इसको अगर एंगल 1 मान लो, ठीक, एंगल 1 मान लो इसको, ठीक, इसको क्या कर लेंगे एंगल 1 मान लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 360 होगा, और यहाँ लिखना होगा क्यों, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होगा ये। और ये क्यों होगा, एंगल सब्टेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना निकला हुआ है 200, एंगल 1 निकल जाएगा यहाँ से, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 200, कितना हो गया 160 हो गया एंगल 1, मतलब एंगल 1 ये कितना आ गया 160 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए, इंट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल में देखेंगे क्या ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, क्यों ये दोनों रेडियस है इसलिए। इट मींस दैट ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, मींस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, इज इक्वल टू मैं अगर एक्स सपोज कर लूं, कर सकता हूँ, तो तीनों एंगल मिलके 180 तो बनेगा, मींस x प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। 2x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 कितना हो जाएगा 20, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 डिग्री, यही निकालना था, हो गया आंसर। हेंस लास्ट में लिख देंगे हेंस एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री, हेंस एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, नोट डाउन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, ठीक, ध्यान से थोड़ा सा देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो ऐसा ही बन जाएगा बट ध्यान से देखियो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टू सर्कल
इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है कौन कौन सा पॉइंट पे, पॉइंट पी, सॉरी पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे। दो सर्कल, एक ये बिग सर्कल, एक स्मॉल सर्कल, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक थ्रू बी मतलब बी से टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, मतलब ये ए बी डी, ये और ये दो लाइन पास कर रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ भी कर रहा है। जब इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है वर्टिकली अपोजिट लग जाएगा, ये तो पता है ना, ठीक है। देन आप देखिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल एट ए डी, मतलब ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, वही बता रहा है, ठीक। तो प्रूफ करना है अपने को एंगल ए सी पी। अब ए सी पी कहाँ है, ए सी पी मतलब ये एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्यू सी डी, क्यू सी एंड डी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आया ये? तो गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले गिवन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताइए गिवन में क्या दिया हुआ है, पी बी क्यू एंड ए बी डी इंटरसेक्ट इच अदर, ये दिया हुआ है ऑफ टू सर्कल। या सबसे पहले तो ये लिखेंगे टू सर्कल्स विथ टू सर्कल्स intersect at 2 point B and C, ये, और PBQ line PBQ and ABD intersect each other, ठीक। ये बस इतना समझ में आया। अब गिवन तो हो गया, तो प्रूफ क्या करना है अपने को, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी टी, ठीक। ये दोनों को इक्वल करना है, प्रूफ गॉट इट। हम इसमें क्या करेंगे, इसको वन एंगल सपोज कर लो, इसको टू कर लो, कर सकते हैं। तो अब चलिए क्या करेंगे, प्रूफ में चलते हैं। नहीं, अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो बस जादू देखो, जादू, ये देखो ये एंगल जो बना हुआ है ना, ये वन, देखो ये कौन सा आर्क से बना हुआ है, ये आर्क से बना हुआ है, दिख रहा है। अच्छा, सेम आर्क से और कौन सा एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये एंगल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम आर्क से सर्कल में, अगर सेम आर्क से किसी दो पॉइंट पे सर्कल में बने तो दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, होगा कि नहीं होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है बस, मीन्स ये एंगल जो है एंगल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल वन, कलर चेंज करना पड़ेगा, मीन्स एंगल वन इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा, मतलब पी बी ए, एंगल पी बी ए, क्यों होगा, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क होगा। गॉट इट। अब इस छोटे वाले सर्कल में देखो, ये एंगल टू जो बना हुआ है, एंगल टू जो बना हुआ है, देखो ये एंगल टू जो बना हुआ है किस आर्क से बना हुआ है, ध्यान से, इस आर्क से बना हुआ है, इसी आर्क से और कौन एंगल बना हुआ है, ये एंगल बना हुआ है, देख लो बना हुआ है कि नहीं है, दिखा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इट मीन्स दैट एंगल टू इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू होगा, डी बी, सेम ही कंडीशन, या यहाँ पे अगर सेम कंडीशन है तो यहाँ ये लिख सकते हैं, आर्क कौन सा आर्क से बना है, ये पी ए से बना है, और ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी क्यू, ठीक होगा ये, गॉट इट। अब एक चीज बताओ, ये दो लाइन तो इंटरसेक्ट कर रहा था ना, क्वेश्चन में बोल रहा है ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों,
तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। यहाँ लिखेंगे PPQ एंड ABD लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इससे क्या मतलब हुआ, ये एंगल जो है एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PBQ। क्यों होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा, अब ये इक्वेशन को मैं अगर 1 सपोज कर लूं, इसको सेकेंड सपोज कर लूं और इसको थर्ड सपोज कर लूं, तीनों इक्वेशन को देखो तो ये दोनों तो इक्वल ही है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों इक्वल है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या पाए हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इस एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD हो जाएगा। समझ में आई है, इंपॉर्टेंट वन है, इसको नोट डाउन करो। गॉट इट। क्या है DBC, DBC मीन्स ये DB एंड C मीन्स ये एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। गॉट इट। एंगल BAC इज 30, BAC कहाँ है, BANC मतलब ये एंगल, ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। देन बोल रहा है फाइंड BCD निकालना है, मीन्स BC एंड D मीन्स ये पूरा एंगल निकालना है, ओके। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AB, ये AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, मतलब ये दो इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों, मतलब ये दो साइड इक्वल दिया हुआ है। गॉट इट। फाइंड ECD आपका है, EC एंड D मतलब ये छोटा एंगल भी निकालना है, क्या होगा। गॉट इट, समझ में आया ये, आप देखिए कैसे बनेगा। कौन सा कलर लूं, चलो इस पे रखता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, पहले तो ये देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल में देखो ACB या ABC ट्रायंगल दिख रहा है, ABC ट्रायंगल दिख रहा है, ये बोल रहा हूं मैं, ये ABC ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिखा। इस ट्रायंगल में देखो ये तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, सो बताओ, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो बताओ ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो वो 30 डिग्री हो गया अगर, तो ये बात बताइए ये एंगल जो बना हुआ है, ये एंगल 70 जो बना हुआ है, किस आर्क से बना हुआ है, हाँ किस आर्क से बना हुआ है, निकालना क्या है अपने को, ये एंगल निकालना। तो ये किस आर्क से बना हुआ है, इस आर्क से बना हुआ है ये एंगल, इसी आर्क से कौन सा एंगल और बना हुआ है, ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ये देखो ना, ये बना हुआ है, इसी आर्क से ये बना हुआ है। अगर मेरे को इसका वैल्यू पता हो जाएगा तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात और बताइए, ये एंगल जो है वो किस आर्क से बना हुआ है, ये एंगल किस आर्क से बना हुआ है, इस आर्क से बना हुआ है, इस आर्क से बना हुआ है ये एंगल, इसी आर्क से और कौन सा एंगल बना हुआ है, 70 बना हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ये एंगल देखो, ये करता हूँ, देखो ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल बोल रहा हूँ, ये एंगल किस आर्क से बना हुआ है, इस आर्क से बना हुआ है, इसी आर्क से देखो और कौन सा एंगल बना हुआ है, यहाँ देखो
ये एंगल बना हुआ है इसी आर्क से, यस ये एंगल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बना तो ये पढ़े हुए हैं ना सर्कल में सेम आर्क से अगर दो एंगल बना हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल होता है, यस तो ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 समझ में आया ये अभी भी? आया अच्छे से कि नहीं आया? आया आप बताओ मेरे को एक बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल मिलके कितना बनेगा? 180 बनेगा मीन्स एंगल सी प्लस एंगल ए, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 बनेगा। अच्छा एंगल सी को क्या लिख सकते हैं? ये छोटा एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मीन्स एंगल 30 और प्लस इस एंगल को डी सी ए लिख सकते हैं। यस एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस 30 100 यस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यस ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 130 प्लस एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 130 कितना होगा? देखो सारा एंगल निकल गया। यही बोल रहा था निकालने के लिए, क्या क्या बोल रहा था क्वेश्चन निकालने के लिए? एक एंगल निकालने के लिए बोल रहा था बी सी डी। कहाँ है बी सी डी? बी सी और डी, ये पूरा एंगल कितना होगा? तो ये कितना निकल गया है? 50 निकला है ना ये? हाँ मतलब पूरा 80 हो तो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक, उसके बाद ई सी डी बोल रहा था निकालने के लिए, ई ई ई सी एंड डी, ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो गया। बताइए आ गया सारा? बस दैट्स ऑल। इसको लिख के बनाओ। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये एंगल कैसे आया? ये एंगल कैसे आया? मीन्स एंगल डी, एंगल डी ई ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल होगा डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 डिग्री होगा। दोनों 70 डिग्री होगा ना? क्यों होगा ये? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क कौन सा? डीसी या सीडी, उससे हो जाएगा ये एंगल 70 दोनों। गॉट इट? और इस ट्रायंगल में, और ये जो निकालने हैं ये यहाँ लिखता हूँ मैं, ये जो निकाला हूँ ये एंगल, ये 30 जो निकालना हूँ सी का, ये जो निकाला हूँ 30, वो कैसे निकला? इन ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। देन क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। मीन्स एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा एंगल। इसका क्या मतलब है? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि ये 30 दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, ये 30 दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, बी ए सी दिया हुआ था 30, तो इसके जगह पे 30 पुट कर देंगे तो एंगल बी सी ए आ गया, बी सी ए आ गया 30। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ तो बस बन गया। अब क्या करना था? ये दोनों मिलके 180 बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसलिए एंगल सी प्लस एंगल ए मिलके 180 हो गया, ये 30 हो गया, बाकी ये सॉल्व कर लिया। आया समझ में? ये बस लिखिए, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद पहले ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, पहले ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, उसका लास्ट में ये लिखिए। ठीक, और फिर इसके नीचे क्या लिख देंगे? तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, बी सी डी कहाँ है? बी सी एंड डी, बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। एंड ईसीडी क्या हो जाएगा? ईसीडी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये तो आ ही गया है। ईसीडी बोलो या डीसीए बोलो, ठीक है। इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, एंगल ईसी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। हो गया? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखो, दिख रहा है ना क्वेश्चन? इसमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब पैरेललोग्राम वो क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी है।
और किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाना है तो क्या करेंगे, एंगल को बस 90 प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे बताओ, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। इसको पहले इवेंट में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है अपने को, ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्या होगा रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे बताइए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक बात बताओ, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, होगा होगा कि नहीं होगा। और बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल मिलके कितना बनेगा, 180 बनेगा, बनेगा। इस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों होगा, ABCD इज अ साइक्लिक, सर जैसे कि साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया मतलब प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो एंगल 90 बस प्रूफ कर देंगे। ये दोनों एंगल इक्वल है ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, तो दोनों को एक तो लिख सकते हैं ना, इसको भी तो एंगल A लिख सकते हैं ना, 180 हो जाएगा ये, तो 2 एंगल A हो गया इक्वल टू 180 हो गया, एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2, कितना हो गया 90 हो जाएगा ये। एक एंगल पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। सिमिलरली नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, हो गया, लिख देंगे लास्ट में, hence ABCD is a rectangle, हो गया, नोट डाउन करो ये। पहले गिवन जो दिया जाएगा वो लिख लेना ठीक खुद से, उसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद ये प्रूफ, ठीक है, हो गया। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, ओके, ट्रेपेजियम का तो नॉन पैरेलल साइड ही होता है, ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये तो मतलब जो पैरेलल साइड नहीं है वो दोनों इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये कैसा बनेगा, ऐसा बना सकते हैं ना इसको, मतलब ये कैसा बनेगा, ऐसे बना लो, ट्रेपेजियम है लेकिन ये दोनों क्या है, अच्छा, ओहो मैं भी ना, नॉन पैरेलल साइड कौन होता है ट्रेपेजियम का, ये होता है ना, ये होता है ना, ये दोनों इक्वल है, इक्वल बोला, इक्वल है पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम आर इक्वल, ये पैरेलल साइड नहीं है, ये दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है, तो प्रूफ करना है ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूव करते हैं, अपोजिट एंगल मिलके 180 बन जाए, बस यही तो करते हैं ना। अब इसको बनाएंगे कैसे, कर सकते हैं इसे ड्रॉ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं इसको, अब इसको दोनों को प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे बताइए, आप बताओ कैसे लगेगा, देखो यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, बोलो, ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन, तो ये ABCD, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, BD डायगोनल एक ड्रॉ कर देंगे। आप बताओ एक चीज और, ये दोनों साइड इसमें इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल में एक मिल गया साइड, ये दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो क्या करेंगे, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, आप बताइए और क्या हो सकता है इसमें,
superior angle ADB is equals to ये कैसे इक्वल होगा जो बताओ जरा, तुम बोल दी। sorry ये एंगल इज इक्वल टू ये तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता हो है? सकता है। हो सकता है नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव से होगा। और ये क्या है, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा तो बोलो। दोनों कॉन्ग्रुएंट करो। पाई कि नहीं सोच पाई? नहीं। कोई नहीं सोच पाई तो दूसरा तरीका यही था ना, ये दोनों इक्वल है, ठीक, इस ए बी सी डी, ठीक। अगर मैं चाहूँ तो अब एक काम, ये दोनों पैरेलल है ना, मैं चाहूँ अगर इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन से तो कर ही सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन से अगर मैं एडी पैरेलल सी ड्रॉ कर दूं, इसके पैरेलल में ये ड्रॉ कर दूं, हाँ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? और गिवन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम और AD इज इक्वल टू CB, ये दिया हुआ है ना, नॉन पैरेलल साइड इक्वल। अब प्रूफ क्या करना है अपने को, क्वेश्चन के कंक्लूजन से क्या निकालना है, क्या करना है, एंगल B प्लस एंगल D कर देना है, अपोजिट मतलब एंगल B प्लस एंगल D क्या करना है, 180 प्रूफ करना है, साइक्लिक करना है ना, अपोजिट एंगल इक्वल करना है प्रूफ। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसके और इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया और ये दो पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, बताओ। यहाँ ले आया मैं, अगर प्रूफ में अगर चलो CD पैरेलल ए होगा कि नहीं होगा, ये और इसके पैरेलल होगा कि नहीं, जब ये पूरा पैरेलल है, मैं बोल रहा हूँ अगर AB पैरेलल है पूरा DC के, तो CD छोटे के भी तो पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। और बाय कंस्ट्रक्शन AD पैरेलल ये किए हैं, AD पैरेलल C किए हैं बाय कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो इससे क्या मिल गया बताओ, इससे क्या मिल गया, ये क्या फिगर जो बन गया, क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। इसलिए AECD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम बनाने से क्या सुविधा हुआ, पैरेललोग्राम बनाने से ये हुआ, ये साइड अपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये भी इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो मेरे को बताओ, ये दो अपोजिट साइड इक्वल हो गया एंगल में, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, और ये एंगल इज इक्वल टू ये, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इसको 1 सपोज कर लूं, इसको 2 सपोज कर लूं, तो क्या हो जाएगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल D होगा, पैरेललोग्राम है इसलिए, होगा कि नहीं होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना पैरेललोग्राम में, ये होगा पैरेललोग्राम में, ये होगा। ये समझ में आया ये कि नहीं आया। अब मेरे को एक बात और बताओ, ये ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये साइड भी तो इक्वल होगा ना अपोजिट, मतलब कि AD इज इक्वल टू EC होगा, पैरेललोग्राम है इसलिए दोनों इक्वल होगा। अब ये इसके इक्वल है तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, AD के जगह पे मैं CB लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B होगा कि नहीं होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल एंगल B होगा कि नहीं होगा। आप देखो इस दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, देखो कैसे हो जाएगा। अब मैं ये दोनों एंगल को लीनियर पेयर से 180 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो बताओ। अब बस उसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक क्वेश्चन सेकंड अगर सपोज कर लो, इसको 1 सपोज कर लो, AEB is a straight line and CE is a रे है। इसका क्या मतलब है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर 180 बनेगा लीनियर पेयर से,
लीनियर पेयर से होगा। अब एंगल 1 के जगह पे क्या डाल सकते हैं, एंगल बी, और एंगल 2 के जगह पे एंगल डी लिख सकते हैं। Yes. ये प्रूफ करना था। देखो फ्रॉम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करो। एग्जाम ये क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है। क्वेश्चन नंबर 8, गॉट इट।